मनुष्यों के लिए नहीं है आज ये बंसी, आज ये उन सब जीवों के लिए है जिन्होंने वरदान मांगा कि गोपियां न बना सको और हमारा कम तप है तो हमें वहां के पशु पक्षी मोर सूकर कुकर जो मिले वो बना दो, लेकिन ब्रज के ही बनाओ। उन सब समस्त 84 कोष के ब्रज के जीव जंतुओं पशु पक्षियों जितने भी 2 पैर 4 पैर के पंख वाले बिना पंख वाले सब जीव पशु पक्षी खग मर्ग हैं, सबके लिए बंसी बजी भैरवी दुगन में। पहली बार बंसी यमुना पुलिन पर, यमुना का किनारा है, भगवान कृष्ण अकेले गए हैं। आज कोई ग्वाल वाल भी साथ नहीं है, क्योंकि वो मनुष्यों के लिए नहीं है, जो मनुष्य रूप में आए हैं उन भक्तों के लिए नहीं है। आज तो मनुष्य से अलग जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके लिए, चराचर में व्याप्त समस्त उन जीवों के लिए जो वरदान प्राप्त करके कोई पेड़ कोई वृक्ष बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। ऐसी बंसी ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हुई मैं हुई दीवानी, हुई रे मैं दीवानी, हुई रे मैं मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हुई मैं हुई दीवानी, हुई रे मैं मस्तानी, हुई मैं दीवानी, हुई रे हुई मस्तानी। मुरली की धुन जब आई कानन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। ओ नींद न आई श्याम मेरे नैनन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। मेरी निंदिया हाँ मेरी निंदिया, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी निदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हुई मैं हुई दीवानी, हुई रे मैं मस्तानी, हुई रे मैं दीवानी, हुई रे मैं मस्तानी। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। उठे भंग जियारा ना जाए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए।
टूटे अंगुरिया रहा नहीं जाए। मेरी सुध, ओ मेरी सुध, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, उड़ाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मैं मस्तानी हुई रे मैं दीवानी, हुई रे मैं मस्तानी, हुई रे मैं दीवानी। बोलो गोविंद भगवान की। की जय। परिचय के साथ, परिचय के साथ। अभी अभी सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक श्रीमती विमला सोलंकी जी, उनके पति श्रीमान देवेंद्र सिंह जी परम मित्र हैं हमारे राणा जी के, और ऐसे शुभ अवसर पर हम सब के मध्य में भगवत चरणानुरागी होकर के यहाँ प्रकट हुए हैं। तो देखो, देवताओं का ही आवाहन देव कथाओं में होता है। देव तुल्य जो हो वही आप सब, और ये इतनी दूर से आए हैं, आप सब तो नजदीक से आए हैं, तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर भी इनको प्राप्त हुआ है, और हम सबको इनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा उनसे भी आज परिचय हो गया कि देवेंद्र जी कौन हैं। हम भी पहली बार मिल रहे हैं, क्षेत्र में इसी में थे, क्योंकि सिकंदराबाद विधानसभा है, दूर है, और मैंने यश तो इनका इतना सुना है कि जो इनके पास जाता था, जब ये विधायक रहे हैं पहले, तो वो कार्य सिद्ध हो जाते थे, और उन सबका कार्य जैसे भी इनको लड़ करके प्रशासन से आज भी इनके पास कोई जो जाता है, तो ऐसा इनका यश है कि ये उनका कार्य सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान इनको सदैव ऐसे लाभ देता रहे जो प्रशासन में बने रहें, शासन में बने रहें, नीति राजनीति में बने रहें। नीति का धर्म भले ही ना हो, लेकिन ये धर्म की नीति पर आजीवन चलते रहे। भगवत कृपा ऐसी यशस्वी श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्य मां विधाक्षो मानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मदयस्तवः। शुभम करोतु। वहीं से श्री कृष्ण। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी बंसी, जिस बंसी को जीवों के कान में पड़ने से अमृत तुल्य सुख और लाभ प्राप्त हो, सभी जीव उस बंसी की धुन सुनकर जिस दिशा से ये ऐसी मधुर कान मुरली की आ रही है, उसी ओर दौड़ पड़े। मुरली की बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे मुरली बजे। यमुना पुलिन पर सब जीवों ने भगवान का वहां साक्षात्कार किया और भगवान का दर्शन करके जैसे थे, कथा कहती है सशरीर वो जीव भगवान की मुरली के साथ, धुन के साथ वहां अवतरित हुए, और सशरीर अपने अपने लोक को जैसे थे साधक सिद्धगण, वो अपने शरीरों में अवतरित होकर के अपने अपने परम धाम को चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये जो संत हैं बड़े वीतराग, बड़े प्रेमी, बड़े कोमल हृदय होते हैं। ये भगवान से बात करते हैं ऐसे जैसे इनका मित्र ही है, ऐसा इनका स्वभाव है। ऐसे संत हुए एक तो महाराज, नाम बहुत हैं, कुंभन दास जी हैं। वो नित्य बात करते थे भगवान गोविंद से, नित्य बात। ऐसे ये संत हैं जगन्नाथपुरी में, नित्य भगवान से बात करते हैं।
आज इन बाबा ने भगवान से यमुना किनारे चर्चा करी, लेकिन आज कृष्ण भगवान अलग रूप में आए हैं साधु के पास। कहा महाराज आज हमारी चोरी करने की इच्छा है, चोरी करने की इच्छा है आपको। बाबा बोले महाराज मैंने तो कभी चोरी करी नहीं है। अरे कन्हैया काय को ऐसा मुझे बुढ़ापे में बुरा कर्म करवा रही है, मैंने चोरी नहीं करी। बोले नहीं महाराज वृंदावन की बात ही अलग थी, वहां ऐसे सखा होते थे, उनके साथ चोरी करने में आनंद आता था। अब यहाँ कोई सखा नहीं है तो आप ही हमारे साथ चोरी में शामिल होकर चलो चोरी करेंगे। अच्छा इन महाराज जी के जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं वो शिष्य हैं इन स्वामी जी के, जो भगवान जिनके यहाँ संध्या काल में इनके साथ सैर करने आते हैं। भगवान ने ज्यादा प्रयास किया तो ये बोले ठीक है, नहीं मान रहे हो तो ये तुम्हारे साथ ये बुरा काम भी कर लेंगे कुसंग में। यही हुआ। अब बोले चोरी काय की करनी है? बोले इस राजा के बाग में कटहल के बड़े सुंदर वृक्ष लगे हैं, पकी हुई मीठी कटहल है, कटहल पक जाती है तो मीठी लगती है, कटहल की चोरी करनी है। बोलो गोविंद भगवान की। भक्त की महिमा है, कहां से आगे कुरेद ले कमर के पीछे से आ जाके सामने से आ जा, पता नहीं चलता। अब भक्त तो भक्त है। तो कथा यहां चल रही थी, कटहल के बाग में चोरी के लिए कन्हैया आज इन स्वामी जी को ले गए। बाग वाला रखाता है बाग को, कटहल के पेड़ के नीचे पहुंच गए हैं जब बाग वाला दूसरे कोने पे है जो माली है। कन्हैया बाबा से कहते हैं बाबा आप चढ़ जाओ ऊपर से कटहल तोड़ना, मैं नीचे से कटहल एकत्रित करूंगा। बाबा चढ़ा दिए। अब ऐसी सोटी लंगोटी भगवा पहने, लंबा लटका हुआ ऐसा अचला बांधे। अब कोई जो भगवान का क्या है, लंगोट बांधे चढ़ जावे कहीं, लेकिन भगवान चढ़े नहीं, बाबा चढ़ा दिए कांटों वाले पेड़, कटहल के पेड़ पर। कांटों का पेड़ होता है, कांटे ही कांटे होते हैं इसमें। अब उलझते सुलझते बाबा चढ़ तो गए, ऊपर जाकर बोले कन्हैया कौन सा कटहल तोड़ू, ये वाला तोड़ू कि ये वाला? अरे बाबा मैंने रास्ते में बताया था धीरे से बोलना, चुप। अरे मैं कटहल का पूछ रहा हूं, कौन सा तोड़ू कैसे पता करेंगे? अब इतने दूर से माली ने वो आवाज सुनी, बाबा ने चोरी थोड़ी करी कभी, तेज बोले माली भागा, आ जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा तोड़ना है। अब कन्हैया तो वहां से अमित रूप हवा की तरह गायब हो गए। बाबा टंगे रह गए, पेड़ में उतर नहीं पाए। उतरने की कोशिश जल्दी करी तो वो उनका जो लंगोट थी वो उलझ गई उसमें, कांटे में। बाबा को पकड़ लिया माली ने आके। जब माली ने पकड़ लिया तो बाबा बोले ये तो भाग गया, मुझे फंसा गया है। बाबा को नीचे उतारा, आजा मैं बताऊंगा बाबा कौन सी कटहल तोड़ेगा। बाबा जी होके भी चोरी करता है। अब बाबा तो बड़े विचित्र रूप में पकड़वा दिया। आप भाग गया, देखो इधर उधर देखे। माली बोला किसको देख रहा है? बोले उसी को देख रहा हूं जो मुझे यहाँ फंसा के चला गया। आप भाग गया और मुझे यहाँ कुसंग में फंसा गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूं, चोर को। रात भर बाबा को बांधे रखा। सवेरे को राजा के पास ले जाऊंगा, तुझे राजा का बाग है वही तुझे दंड देंगे। सवेरे तक बांधे रखा। सवेरे को लेकर के राजा की ओर चले। राजा भी रास्ते में आ ही रहे थे और राजा के तो गुरु हैं स्वामी जी। देखा तो माली बांध के ला रहा है, हाथ पीछे बंधे हैं और आगे आगे महाराज को ले जा रहा है। राजा दौड़ करके भागे, स्वामी जी आपकी ये गति कैसे? बोले जब कुसंग हो जाता है तो ऐसे ही हो जाता है। माली से पूछा ये क्यों पकड़े? बोले इन्होंने कटहल चोरी कर दी। महाराज क्या आपने कटहल चोरी करी? बोले हाँ चोरी करी। बोले क्यों? आप बताते तो मैं आपको जितनी कटहल चाहिए होती मैं भिजवा देता। बोले इसका भी रहस्य बताएंगे, चलो पहले महल में चलो। राजा वहां से उनको मुक्त करके अपने महल में ले गए। राजा ने फिर पूछा ये क्या लीला थी आपकी? बोले ये लीला क्या थी, बस कुसंग में पड़ गए थे। बोले किसके कुसंग में? बोले ठाकुर आते हैं रोज हमारे साथ सैर करने
और उस मोहन ने आकर के हमको आज चोरी में फंसा दिया, कहा चोरी करेंगे। अब हमने तो कभी चोरी करी नहीं। उन्होंने कहा धीमे बोलना, हम तेज बोले कौन सी कटहल तोड़े। माली ने सुन लिया आपके ने, और माली ने हमको तो पकड़ लिया। वो तो अलग क्षेत्र गायब हो गए, भाग गया वो हमें छोड़ के, इतना छलिया है। अब महाराज राजा का हृदय पिघल गया। बोले महाराज ऐसा ठाकुर को मेरे बाग में चोरी करनी पड़ गई, ऐसा अवसर है? आज के बाद ये मौका नहीं पड़ेगा। मैं ठाकुर के नाम ही ये पूरा बगीचा लिख देता हूँ। वहीं स्टाम्प मंगाए और पूरा बगीचा ठाकुर जी के नाम जगन्नाथपुरी के राजा ने लिख दिया। वो आज भी जगन्नाथ जी के नाम पे है बगीचा वहां का, आज भी। और ठाकुर जी के कागज उसके जो थे वो सब स्वामी जी को दे दिए। बोले अब ठाकुर को पकड़ा देना है। आज शाम को फिर बाबा माधवदास जी समुद्र के किनारे गए हैं। फिर कन्हैया प्रकट होकर आ गए। बोले बाबा कहो रात कैसी कटी? बोले हमारी तो जैसी कटी वैसी कटी, पर तू छलिया, आज भी छलिया, पहले भी छलिया था, तेरे साथ दोस्ती नहीं कट्टी। बोले कट्टी वट्टी कुछ नहीं, अब तुमसे कहा तो था तेज नहीं बोलना है, तुमने तो तेज बोल करके। अब बताओ चोरी करने का कोई तरीका है क्या? हम सिखा रहे हैं आपको, चोरी में धीरे बोलो, तो आपको धीरे बोलना चाहिए था। बोले हम पे कोई चोरी करनी आती थोड़ा ही है, पर तुमने भी भाग के क्या कर लिया? तू छुप गया। बोले तुमने क्या कर लिया? रात को वहां पकड़े जा करके कूदे आते। बोले कूदे क्या, वो फिर हमारी वो लंगोटी फटे, लटक जाते ऊपर से ही हम नीचे, और लंगोटी फंसी है कांटे में। फिर अब कम से कम सुरक्षित तो हैं, कपड़े तो नहीं फटे। अरे तो कपड़े बचा कर भी क्या कर लिए? बोले ये कपड़े बचा करके ये कागज पकड़, हम तेरे नाम पूरा कटहल का बगीचा ले आए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जगन्नाथ जी के वो पेपर जो थे, कागज राजा के द्वारा स्टाम्प साइन किए हुए, वो दे दिए ठाकुर को। सरल हृदय भक्तों का ऐसा हृदय भाव होता है भगवान के प्रति कि उन्हें अपने आप में और भगवान में अंतर ही नहीं दिखता। हम जब तक हम हैं, जब तक माया में लिप्त हैं, जब तक हम राग में हैं, जब तक हम अच्छे बुरे की चिंता करते हैं, भगवान के पास जाकर हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठाकुर के यहाँ जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, मंदिर जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, ज्यादा पंडित बन गया, ज्यादा भक्त बन गया है, पंडितानी हो गई है, ज्यादा भक्ति हो गई है इसके मन में। तो इसलिए हम संकुचित होकर शर्माते हुए मंदिर नहीं जाते या पूजा नहीं करते। लेकिन सन्यासियों का क्या है, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। जब हम राग में होते हैं तो हम भगवान से दूर होते हैं, हृदय कठोर होता है। और जब हम अनुराग में आ जाते हैं तो वैराग्य आ जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। मीरा जी एक बार सब संतों के बीच में भजन गा रही थी। एक नाथ जी हैं, अन्यत्र और वहां जितने भी ऋषि संत हैं, तो वहां एक संत ने कहा, मीरा ने भजन गाया। एक संत बोले, हे मीरा तुमने भजन तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन राग में नहीं था, इसमें कोई राग नहीं मैच हो रहा है। मीरा ने हाथ जोड़कर निवेदित होकर के कहा, स्वामी जी राग में तो दुनिया गाती है, मैं तो भगवान की शरणागत हूं, मैं तो अनुराग में गाती हूं, राग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, राग मैच हो ना हो। अर्थात भजन के लिए स्वर की आवश्यकता नहीं कि ताल में ही गाया जाए, जैसे तुम पे आता हो ऐसे समर्पित भाव से ईश्वर का भजन कीर्तन करो, कोई बंधन नहीं है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसा भगवान की कथा कहती है, वैराग्य हो जाता है मन को। एक राजा की पुत्री पूरा ऐसा ही रहती, वैराग्य में, इतना वैराग्य में रहती कि उसे दूसरी चीज सुहाए नहीं। राजा ने खूब प्रयास किया इसका विवाह कर दूं, लेकिन विवाह करे कहां से, वो पुत्री विवाह चाह ही नहीं रही है। वो कह देती विवाह नहीं करना, मैंने ठाकुर को ही अपने मन में पति मान लिया है, अब कैसे। राजा ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब प्रयास सफल नहीं हुए तो छोड़ दिया। उसको महल का एक अलग परिसर दे दिया कि तू यहाँ अपना ईश्वर चिंतन कर जैसे भी हो, पर रह महल में ही, बाहर नहीं जाना, ऐसे बाबाजी बन के नहीं निकलना है घर से। वैराग्यवती चल अपने उसमें एकांत में बैठी रहती, बस मन में चिंता करती रहती कि मेरे भगवान कब मिलेंगे। किसी ने कहा बिना गुरु के नहीं मिलते, अब गुरु की चिंता करे।
आज खिले कल झुक चले, परसों मिलिए धूल, और देख दशायों फूल की, तू क्यों फूले फूल। उसको जीवन से लगाव नहीं था, उसे लगता था आज हम जवान हैं, कल वृद्ध होंगे, फिर झड़ जाएंगे, फिर जन्म होएगा। वृक्ष पत्ता बोला पात से, तो सुनो पात मम बात, अब के बिछड़े कब मिले, दूर परेंगे जा। तरुबर बोला पात से, सुनो पात मम बात, विधि की ये सब रीत है, एक आवत एक जात। ऐसा उसको वैराग्य की भाव प्रकट होते रहते थे। बस यही जिज्ञासा करती रहती थी कि कैसे हम गुरु की प्राप्ति करें। हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाए, ऐसो सदगुरु ना मिलो, जो पकड़ छुड़ावे बाह। ऐसा सदगुरु मुझे कोई नहीं मिल रहा जो मेरी बाह पकड़ करके मुझे संसार भवसागर से मुक्त कर दे। अब इसी प्रकार का वो चिंतन करती रहती, मन में यही गीत गाती रहती। एक दिन कोई चोर रात को नकब लगाने के भाव से महल की दीवार के किनारे पहुंच गया, उसी महल की जहां वैराग्यवती रहती है। नकब यानी कुमिल, छेद करते दीवार में चोर, घुस जाते हैं, माल निकाल ले जाते हैं। अब इसने नकब लगा लिया, चोर ने नकब लगाया, तो नकब लगा के उसी के कमरे में कक्ष में निकला जाकर जो वैराग्यवती का था। अब वैराग्यवती तो वहां यही गा रही है, जगते हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाएं, ऐसे सतगुरु ना मिले, जो पकड़ छुड़ावे बाएं। चोर बड़ा चालाक था, ठग था, सातिर था। उसने सोचा अच्छा इसे गुरु की तलाश है, चोरी करने से इतना धन नहीं मिलेगा, अब इसको ठग लिया जाए। वैराग्यवती को देख करके उसने ऐसा अपना चोला बना लिया, भगवा वस्त्र। उसके ठगों के पास सब रहते हैं, सब वस्त्र सब प्रकार के। उसने स्वामी सन्यासी जैसा वेश बनाया, साधु बन गया, साधु बन गया। साधु बनना आसान है, साधु हुआ नहीं, वो साधु बन गया। साधु बनना बोले तो ऊपर से चोला पहन लेना, और साधु होना ऊपर से हम साधु हैं कि नहीं है, भीतर से हमारे अंदर हृदय में साधुत्व आ जाए, त्याग आ जाए, वैराग्य आ जाए, यही है। लेकिन आजकल साधु कैसे हैं, घर में हुई खटपट और चलो गुरुजी के मठ पर। फटाफट घर में लड़ाई हुई तो वैराग्य ले लिए, सन्यासी बन के। क्यों आ गए हो? अरे पत्नी से बहुत झगड़ा होता था, पुत्रों ने आदर नहीं किया, चौथी पनह जाए नृप कानन, 4 पन्हा बच्चों ने मारी, इसलिए हम वैराग्य लेते। पन्हा खा के वैराग्य लेते, पहले नहीं लेते। विचित्रता है हमारी। घर में हुई खटपट और चल बेटा मठ पर। गुरुजी ने काटी चोटी, मांग के खा बेटा रोटी। बस मांग के खाए नहीं, बड़े खुश हैं क्योंकि घर का कलह नहीं है हमको। बाबा जी बन गया ये। और जब बाबा जी बन गया तो वैराग्यवती की दृष्टि इस पर पड़ी, और जब दृष्टि पड़ी तो इस मुड़े हुए संत को देखा। ये मुड़ा नहीं है, लेकिन मुड़ने का नाटक किया है। मुड़ना मतलब मुंडन से ही नहीं है कि मुड़ गए भाई, गंजे हो गए, सर मुड़वा दिया, ऐसा मुड़ना कुछ नहीं होता है। मुड़ना अर्थात ग्रस्त से वैराग्य की ओर मुड़ जाना। जब आप मुड़ जाओगे वैराग्य की ओर, तो आपके हृदय में साधुत्व आ जाएगा, आपके हृदय में भगवान नाम का भी बीज उपज जाएगा। सरगंजा ना करो, लेकिन भाव से मुड़ जाओ, पर्याप्त है आपका भक्त होना। लेकिन ये कैसे मुड़ा? भाव से नहीं मुड़ा, रूप से मुड़ गया। वैराग्यवती ने देखा, अरे गुरुजी, मुझे भी गुरुजी की तलाश है। बोले क्यों बेटी, गुरुजी चाहिए? बोले हाँ। बताओ तो क्या है? बोले आप ही गुरु बन जाओ, मैं बहुत दिन से तलाश कर रही हूँ, और मुझे प्रकट हो गए हो आप यहाँ अचानक से, अर्थात कोई भगवान की ही लीला इसके पीछे है। उसे थोड़ी पता था कि नकब लगा के घुस गया घर में, छेद करके आ गया दीवार में, कुमिल लगा के आ गया, उसे नहीं पता। वो भक्ति में डूबी हुई है। विचित्र। उसने कहा हाँ हाँ गुरु हम बन जाएंगे, बताओ। बोले तो दीक्षा दे दो।
बोले दीक्षा सन्यासी हैं हम, महलों में दीक्षा नहीं देते, वन में दीक्षा देते हैं, चलो वन में। बोले चलो महाराज। अरे खाली नहीं, जो भी तुम्हारे जितने वस्त्राभूषण है, जितने ये सोने की जो ज्वेलरी है, इन सबको इकट्ठी करो। अपना कपड़ा बिछा दिया इस ठग ने, जो स्वामी जी बना है, गुरु जी बन रहा है, सारे आभूषण वैराग्यवती ने। बोले त्याग की भावना के बाद ही हम दीक्षा देते हैं, और त्याग का मतलब है सारे आभूषण सब रखो इसमें। गठरी बांधी, वैराग्यवती को वन में ले गया, और ले भी कहां से गया? उस नकब वाले छेद में से ले गया जो राजा देख न ले, या राजा के सिपाही न देख ले। नकब लगा के ले गया, बाहर पहुंचा वन में जाकर के वैराग्यवती ने कहा गुरु जी दीक्षा दे दो। बोले सुनो, अभी संसार के बंधन तुमसे बंधे हैं, जब तक बंधन न काट देंगे हम, तुम्हारे बंधन काटेंगे, उसके बाद दीक्षा देंगे। वो कैसे बंधेंगे, कटेंगे बंधन? बोले पेड़ से खड़ी हो जाओ, पेड़ से बांधेंगे हम तुम्हें, फिर काटेंगे। पेड़ से वैराग्यवती को उसी के कपड़ों से बांध दिया, और वैराग्यवती को बांधा, और ये कहा अब ये बंधन जब तक नहीं कटेंगे, जब तक दीक्षा नहीं, अब हम आएंगे फिर बंधन काटेंगे। अब हम जा रहे हैं, यही मंदिर रहना है। हाँ बोली ठीक है गुरु जी। ऐसी सरल हृदय वैराग्यवती गुरु, ऐसे नीच गुरु में भी निष्ठा। वैसे ऐसे गुरुओं से आप बचना, ये कथा कहती है बस। आज का माहौल कुछ और ही कहता है, तो आज बंधने की जरूरत नहीं है, ये कथा कहती है। गुरु के बांधे बंधन से वो बंध गई, ठग था फिर भी बंध गई। गुरु चला गया, लौट के आएंगे, कौन लौट रहा है? लौट कौन रहा है? कोई नहीं लौटे। अब राजा ने देखा कि राजकुमारी वैराग्यवती कहीं दिख नहीं रही है, बाहर घूमती थी शाम सुबह में, आई नहीं बाहर। उसके महल में गया तो देखा तो वैराग्यवती है ही नहीं है, बस एक नकब लगा हुआ छेद है दीवार में। उसने समझा कि पता नहीं कहीं वन को निकल गई, क्या हुआ छुप कर। राजा ढूंढते ढूंढते पहुंचा वन में, एक जगह मिल गई, बंधी हुई है, और बस गुरु का चिंतन कर रही है। राजा ने कहा बेटी तू यहाँ कैसे? चल घर, तुझे कोई यहाँ ठग बांध गया है। बोले पिताजी गुरु के बांधे बंधन हैं, आप पर नहीं खुलवाऊंगी, दूर रहो। आप पिताजी हो, ठीक है, गुरुजी ने बंधन बांधे हैं, वही का आके काटेंगे। बहुत प्रयास किया राजा ने, लेकिन वैराग्यवती मानी नहीं और बंधी रही। पिता भी रुष्ट हो गए, बोले भाड़ में जाए तू, इतनी पगला गई है, तेरा तो ऐसा ही हाल होना है। जो पगला जाए उसे कौन सुरक्षित कर सकता है? वो भी हार कर चला गया। भूख प्यास से बेहोश हो जाती है, ओष्ठ के कण ऊपर से पत्ते पे से गिरते हैं तो होश में आ जाती है, फिर गुरु का चिंतन करती है, खुद ईश्वर का चिंतन करती है। भगवान विष्णु का वैकुंठ में सिंहासन हिल गया। विष्णु भगवान नारद जी से बोले अरे नारद देखो ये क्या पृथ्वी पर किस भक्त को मेरे को इतना कष्ट हो रहा है जो मैं यहां विचलित हूं। नारद जी पृथ्वी पर आए, घूमते फिरते उस जंगल में ही पहुंच गए जहां वैराग्यवती इस वटवृक्ष से बंधी है। आकर के कहा हे वैराग्यवती मैं नारद हूं, आंख खोलो और बंधन से मुक्त होकर के मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। आंखें खोली, देखा तो नारद जी है। नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद जी से कहा नहीं ये गुरु के बांधे बंधन हैं, इनको मैं तुमसे नहीं खुलवाऊंगी, आप दूर रहो। अरे बोले गुरु नहीं है, कोई ठग है। बोले जिसकी कृपा से आप जैसे देवर्षि मुझे खोलने आए गए हैं वो गुरु ही है, आप जाओ। नारद जी बहुत प्रयास किए, नहीं माने तो नारद जी चले गए। भगवान से जाकर कहा, वैकुंठ में जाकर विष्णु भगवान से कहा हे भगवान इतनी पगला गई है, कोई बांध गया खुल नहीं रही, कहती गुरु के बांधे बंधन है। भगवान बोले चलो हम चलते हैं। भगवान गए साथ नारद जी के, चतुर्भुज रूप में नारद जी के साथ पहुंचे। वैराग्यवती को बोला बेटी वैराग्यवती आंखें खोलो, हम भगवान नारायण आपके सामने आपको दर्शन देने आए हैं। वैराग्यवती ने आंखें खोली, आंखें सजल हो गई, नेत्रों में अश्रुधारा आ गई। भगवान को जैसे ही मन से प्रणाम किया, भगवान ने कहा हम खोल देते हैं। बोले नहीं गुरु, ये भगवान जी आपसे नहीं खुलवाना है, हे गोविंद आपसे नहीं खुलवाना, गुरु के बांधे बंधन है वो ही खोलेंगे। भगवान ने बहुत कोशिश करी, नहीं खुलवाए। अब भगवान उदास हो गए, नारद जी की तरफ देखें, नारद गुरु जी को ढूंढ के लाओ, ये मर जाएगी नहीं। अब नारद जी घूमे, रात को ढूंढते फिरे, गुरु जी दिन में तो मिलेंगे नहीं, रात को ही कहीं नकब लगाते मिलेंगे गुरु जी चोरी करते।
अब नारद जी ने एक जगह जाके गुरुजी को पीछे से हाथ मारा, रात में कहीं कोमल कर रहे थे दीवार में, हाथ मारा गुरुजी। अब पीछे देखा तो नारद जी वो घबरा गया, हाथ जोड़ने लगा, गुरुजी वो तुम्हारी जो शिष्या है वैराग्यवती उसके बंधन खोल दो। वो भगवान नारायण पे भी बंधन नहीं खुलवा रही है, वहां नारायण भगवान इंतजार कर रहे हैं, आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैराग्यवती के पास खड़े हो गया, अब तो और घबरा गया, बोले मैं और ऐसा कहां के जो मैं तो ठग हूं एक छोटा मोटा। नारद जी के आग्रह पर चल दिया, शर्माता हुआ गया। भगवान विष्णु खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। वैराग्यवती के सामने पहुंचा तो बड़ी हर्ष से गदगद हो गई वैराग्यवती। गुरुजी देखो आपकी कृपा से बंधन मुक्त हुई नहीं कि नारायण का भी दर्शन हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब गुरुजी से नारायण भगवान बोले, गुरुजी आ गए, बंधन खोलो शिष्या के। भगवान के आग्रह से उस ठग ने वैराग्यवती के बंधन खोल दिए। खोली वैराग्यवती, पेड़ वृक्ष से खोली। अब भगवान की तरफ न दौड़ी, गुरुजी के पैरों में लेट गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब ठग बोला, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया था, ये हो क्या गया। कथा कहती है कि गुरु जैसा भी मिल जाए वो ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बन ही जाता है। ऐसा ठग गुरु मिला तो भी भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का दर्शन हो गया। सच्चा गुरु मिल जाए तो भगवान का दर्शन से ऊपर का जो भी होता होगा वो भी हो जाएगा ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसी भगवत कथा है। कथा ये कहती है कि निष्ठा बड़ी आवश्यक है गुरु के चरणों में। पहले गुरु को जानकर करो, सब चीजें देख लो, सब वस्तु देखो, सब व्यवहार देखो उसका, कि उसके मस्तिष्क में क्या चलता है, कैसा कल्याणकारी है, कितना ज्ञान है, क्या वो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर सकता है। अब प्रश्न ऐसे नहीं कि मेरी तो भैंस बीमार है, ये है। क्या आपके मुक्ति पथ के प्रश्नों का समाधान कर सकता है? क्या आपको दैव मार्ग दिखा सकता है? क्या आपको ईश्वर से मिलाने का माध्यम हो सकता है? आवश्यक नहीं है कि उसने ही भगवान को प्राप्त कर लिया हो, ये जरूरी नहीं है। एक रेल यात्री टिकट लेने पहुंचा, बंबई जाना था। एक रेल यात्री रेल में यात्रा करने के भाव से बंबई कभी गया नहीं था, तो आज सोचा बंबई जाएंगे रिश्तेदारी में। टिकट की खिड़की पर पहुंचा, काउंटर पर जाकर बोला बंबई की टिकट दे दो। बोले हाँ बंबई की टिकट ले लो। अच्छा टिकट देने से पहले ये बता दो क्या तुम बंबई गए हो? टिकट क्लर्क से पूछ रहा है। बोले बंबई मैं तो कभी नहीं गया। बोले लाओ तो पैसे लाओ। बंबई गया नहीं है, हमें बंबई की टिकट दे देगा, झूठ बोल रहा है। चलो अब बताओ। टिकट के काउंटर पर क्लर्क जो बैठा था उसने कहा मैं भले ही बंबई नहीं गया हूं, लेकिन बंबई की टिकट मेरे पास है तो मैं मुंबई जरूर भेज दूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। गुरु न गया हो ईश्वर के दर्शन के लिए या उसे ना हुआ हो ईश्वर दर्शन, ये संयोग की बात है। यदि आपकी निष्ठा गुरु के प्रति बहुत ही कठोर और प्रभावी है तो आपको वो गुरु ईश्वर दर्शन करवा के ही मानेगा। बोलो गोविंद भगवान की। यश कीर्ति गुरु प्रदान कर देता है। आप देखो रामदेव जी, जो स्वामी जी रामदेव हैं, इनके गुरु इतनी यश कीर्ति नहीं है जिनकी जितनी इनकी फैलवा दी उन्होंने। साध्वी ऋतंभरा, उनके गुरु बहुत कम लोग उनसे परिचित हैं, और साध्वी ऋतंभरा जी को हर एक लोग परिचित, इतना यश कीर्ति कर दी उनकी। तो गुरु का माध्यम इसलिए आवश्यक होता है। किसी ने पूछा गुरु क्यों किया जाए? बोले इसी प्रश्न को जो तुम कर रहे हो, गुरु क्यों किया जाए, इन प्रश्नों के ही उत्तर के लिए गुरु की आवश्यकता है। प्रश्नों का उत्तर गुरु ही प्रदान कर पाता है। भगवत कृपा से फिर कथा की ओर चलते हैं। तो सरल हृदय जो होते हैं, गोपियां सरल हृदय हो गई और मुक्त हो गई, ऋषियों को ही प्राप्त होते हैं भगवान। ऋषि कौन है? जो इस संसार से रि हो गए हैं, रिक्त हो गए हैं। संसार रिक्तः इति ऋषि, ऐसा ऋषि जो संसार से रिक्त हो गए हैं, माया से मुक्त हो गए हैं, वही ऋषि हैं। तो ऐसा भाव हम भी बना सकते हैं। ऋषि का अर्थ चोला बदलना नहीं, भीतर से ऐसा भाव बन जाए कि संसार है भी नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये संसार है भी लेकिन जैसा है ऐसा दिखता नहीं है। सत्य कौन है? ब्रह्म सत्यम। तो ब्रह्म की ही उपासना, अर्थात किसी भी रूप में, किसी मूर्तिमान रूप में उसकी उपासना भक्त करता है। कुछ कहते हैं ज्ञान से परमात्मा प्राप्त होता है, तो ज्ञान श्रेय मार्ग है।
लेकिन भक्ति सद्यो मुक्ति देती है, सीधी मुक्ति दे देती है। और फिर भी भक्त उस मुक्ति को लेता नहीं है। बड़ी बात तो यह है, उस मुक्ति को भक्त लेता नहीं है। जब मुक्त करने भगवान आते तो कह देता है मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का साथ चाहिए। ऐसे ही विरह में तड़पते रहे गोपियों की तरह। गोपियों का भी यही भाव था, ना मुक्त होना है और ना ही प्राप्त करना है। अप्राप्त अवस्था ही इतनी सुखदायी है कि इससे ज्यादा बड़ा सुख कहीं नहीं है, जो विरह का सुख है। गोपी कहती है उद्धव जी से, प्रसंग में कहेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ने नई लीला रची है। यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं जो नलकूबर के नाम से पहले स्वर्ग से आए हुए यहाँ स्थापित होकर के यमलार्जुन बने हुए हैं। नलकूबर आज भगवान ने मैया की कमर पर, मैया दूध अभी मट्ठा को दही को मथ रही हैं माखन निकालने के भाव से, मैया की कमर पे चढ़ गए। मैया ये बता तुझे माखन प्यारा है कि मैं प्यारा हूं? मैया बोली मुझे तो लाला ही प्यारा है, अपना लालन को ही प्यार करती हूं मैं तो। सही सही बता, झूठ बोल रही है तू। बार बार प्रातः उठती है और इस दूध दही माखन से लग जाती है और मुझे अकेला सोते छोड़ देती है। मुझसे प्यार होता तो मेरे पास नहीं रहती। लालन ये भी करना जरूरी है, तुझे माखन खाना होता है, कंस को माखन पहुंचाना होता है, नंद बाबा को भी माखन चाहिए, बछड़ों को भी मठा चाहिए। जब बड़े बछड़े हो जाते हैं दूध थोड़े ही पीते हैं, उनको मठा पिलाने लगते हैं, जो मठा बनती है घर में। बोले सही बता, मैंने बोले सही बता रही हूँ, तुझसे ही प्रेम करती हूँ। भगवान कमर से उतरे और जो 7 हांडी रखी थी माखन की, डंडा लिया और नीचे की हांडी में मारा, सब हांडी फूट गई घी की। मैया ने चपेट लगाई, लालन को पकड़ा और चपेट बजा दी। अब लालन रोने लगे। मैया गुस्सा में सारा माखन उसने फोड़ दिया है, कुंटलों माखन बिखर गया। मैया ने पकड़ा और ऊखल से बांधने के लिए चल दी। ऊखल से बांधने को रस्सी ले आई। देखो मायामय जगत की रस्सी से माया के स्वामी जो गोविंद है उनको बांधने की कोशिश हो रही है। क्रोध से बांधने की कोशिश कर रही। क्रोध रूपी रस्सी उठाई, भगवान से ऊखल को भगवान के समीप ले गई या भगवान को ऊखल के समीप ले गई दरवाजे पर और बांधने की कोशिश की तो रस्सी 2 अंगुल छोटी। हर बार रस्सी जोड़े 2 अंगुल छोटी। क्रोध कितना भी प्रभावी हो, अपयश कितना भी प्रभावी हो, ईर्ष्या कितनी भी प्रभावी हो, धन धान से कितना भी समर्पित व्यक्ति हो, ईश्वर को किसी वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैया उदास हो गई, बार बार रस्सी बांधकर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। लेकिन यहां भगवान नहीं बंध पाए। मैया रोने लगी और जब रोई तो क्या हुआ पता है? रोने पर क्या होता है? हृदय पिघल जाता है। और जब हृदय पिघला तो अरे कन्हैया तू बंध क्यों नहीं रहा? बता तू बंधेगा कैसे? भगवान से ही बंधने का कारण पूछ रही है। कैसे बंधेगा? कारण बता, किस प्रकार से बांधूं तुझे? अरे बोले मैया रस्सी बहुत लंबी है, तू बांध दे, अब बंध जाऊंगा। जैसे ही मैया के असुर प्रवाह हुआ, हृदय में कोमलता आ गई, कठोरता समाप्त हो गई, क्रोध भी समाप्त हो गया। लाला तू बहुत तंग करता, मुझे आज मैं तुझे बांध के मानूंगी, इस प्रकार के भाव से। पहले कह रही थी आज बांध दूंगी, तुझे देख लूंगी, और वो विदीर्ण जब हृदय हुआ तो आज पिघल करके कहा तू बहुत सताता, अब तू ऊखल से बंधा रहे। ऐसा भाव, दोनों में अंतर है। एक पिघले हुए हृदय से दुखी होना और एक क्रोधित होकर के दंडित करना, दोनों में अंतर है। अब भगवान बंध गए। आंसू से पिघले हुए हृदय के द्वारा उत्सर्जित भाव से भगवान ऊखल से बंध गए। मैया अपने काम के लिए चली गई। ऊखल को उन्होंने खींच करके यमलार्जुन के 2 वृक्ष बराबर में खड़े थे, उनके बीच में फंसा लिया और हल्का सा एक धक्का दिया, झटका लगा दिया उसमें। ऊखल में बंधे हुए थे तो झटका से खींचा, दोनों यमलार्जुन के वृक्ष गिर पड़े। दोनों में से नल और कुंवर है निकल करके बाहर आ गए और भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कथा भी बताई कि हम वो हैं, ऋषि श्राप से हम जड़ रूप में, वृक्षों के रूप में बन गए। हमने प्रार्थना करी थी तो उन्होंने हमें वरदान दिया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित होंगे और उनके द्वारा ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। बोलो गोविंद भगवान की। अभी जो क्रोध से बांधने की मैया ने कोशिश करी थी वो बलपूर्वक बांधना चाहती,
मन से नहीं मान रही थी, आत्मा का भाव नहीं था, भक्ति का भाव नहीं था, क्रोध का भाव था। मन बल तन बल बुद्धि बल सरे न एक काम। एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम, बोलो गोविंद भगवान की। अब रखभानु जी के साथ जब यहाँ ये नलकूबर नाम के जो दो यहाँ से देवलोक से आए प्राणी मुक्त हुए, वृक्षों को देखकर मैया को बड़ा कष्ट हुआ, रे मेरा तो लाला दब जाता है इनसे। अचानक से कैसी आंधी आई होगी कि लाला के आसपास दो वृक्ष गिर पड़े, बाल बाल बचा है। ये भी कोई दैत्य ही शक्ति है, आसुरी शक्ति से ही ऐसा हुआ है। यहां से नहीं, यहां नहीं रहेंगे, अब चलना चाहिए गोकुल से वृंदावन की ओर। उपनंद नाम के जो इनके परिवारी जन है नंद के, वो बताते हैं कि यमुना किनारे एक गांव, एक स्थान है, वृंदावन है, वहां बहुत सारी वृंदाओं के वृक्ष हैं, जल भी बहुत विद्यमान है। और वहां जो ये स्थान, ये तो हो गया है भूत प्रेत और पिशाचों का अड्डा, लालन को बड़ा खतरा है, वहां चलो, इस स्थान को ही छोड़ दो। अब रखभानु जी भी पहले गोकुल में रहते थे, लेकिन अब क्या किया, ये वृंदावन आ गए और रखभानु जी अपने परिकर को लेकर के बरसाना गांव बसा लिए। रखाना पहले वृक्ष, वृक्ष से बना बरसाना, बरसाना अब बरसाना हो गया, ब में र जोड़ देंगे तो रखभानु से ही बरसाना बना। अब बरसाने कोई विच्छेद होकर के ब्र को बर कर दिया, बरसाना। बोलो गोविंद भगवान की। वृंदावन में आकर के वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि ऋणवीरुधम। अब मैया से कहते, मैया मैं गायों का दूध पीता हूं, तो गायों को चराने की आज्ञा मुझे दी जाए। मैया ने भी अनुमति दे दी, गाय चराने जाते हैं। बकासुर नाम का ये पूतना का भाई आज आक्रमण के भाव से आता है, बगुला बना हुआ, भगवान पर अपनी चोंच से प्रहार करता है। भगवान इसकी चोंच को पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से, एक हिस्सा चोंच का अपने पैर से दबा लेते हैं और दूसरा हिस्सा अपने दोनों हाथों से उठा करके उसको बीच में से चीर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। बकासुर का भी वध आज भगवान ने कर दिया है। अघासुर आया, अघासुर अजगर के रूप में आया, गुफा रूप बन गया, भगवान पहचान गए, लेकिन ग्वाल वाल न पहचाने। छाया नहीं थी वहां, तो सोचा कि इस गुफा के अंदर जाकर भोजन कर लेंगे छाया में, गायें तो चर ही रही हैं। गोपगण भीतर घुस गए, उसके अंदर जाकर के भगवान रोक नहीं पाए उनको, अंदर चले गए। भगवान बोले अब मुझे ही कुछ करना है। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया उसके मुख के अंदर, तो उसने अपना मुख बंद कर लिया अजगर ने, और अपने अंदर विषैला जो भी विष था वो छोड़ना चालू कर दिया, स्वपच के लिए, स्वपच यानी पचाने के लिए। भगवान ने इतना बड़ा आकार किया कि उसके श्वास नली को ही रोक दिया। इतने आकार से बड़े हो गए कि उसका जो गला था, जहां से सांस ले रहा था, वो फट गया और पूरे सांप को छिन्न भिन्न कर दिया भगवान ने अपने आकार से, आकार की वृद्धि करके। अघासुर का भी वध कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। ग्वाल बाल बाहर निकले, अरे ये गुफा कैसे फट गई? ये गुफा नहीं है, गोविंद बोले ये अजगर था, इसके मुख में चले गए थे, बाहर निकल आए हो। फट कैसे गया? बोले उम्र पूरी हो गई, फट गया। एक बोला मैंने जो अपनी डंडा था ना, डंडा वो तिरछा कर दिया था, इसने सांस ली होगी, वो डंडा पार निकल गया पेट में से बाहर को। अब बोले जैसे भी निकला हो। अब ग्वाल वाल है, सरल हृदय, उन्हें पता ही नहीं हुआ क्या है, बेहोश हो गए थे वो, तो उन्हें दिखाई नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में ही बाहर। बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी को भी मोह माया से मोह उत्पन्न हो गए, मोह माया में लिप्त हो गए ब्रह्मा जी भी। माया का चक्कर ऐसा चला, ब्रह्मा जी प्रयोग करने आए हैं आज। सब कहते हैं नारायण ने अवतार लिया है, गोविंद ने अवतार लिया है, ठाकुर हैं, भगवान का स्वरूप है। ये कैसा भगवान का स्वरूप है देखूं मैं जाके। और जब गए तो पता है क्या आज कैसा चित्रण है भगवान के लीला धाम का। ग्वाल वालों से आज कह के लाए, सुनो आज हम खाना नहीं लाए, तो जिस पे दाल भात अपना अपना हो, दही भात हमें खिलवाओ। ग्वाल वाल बोले हम खाएंगे, हम तो नहीं दे रहे अपना। ग्वाल वाल हट कर गए, अपना अपना खाएं, जल्दी जो जल्दी खा लो, ये कन्हैया छीन लेगा। अब जल्दी से खाया तो मुंह पे लिपट गया दही दाल भात, और जो भात मुंह पे चिपक गया
अब भगवान ने एक का मुंह पकड़ा और मुंह चाट लिया उसका पूरा, बोले यहां से तो खाने को मिलेगा। ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए माया। अब मुंह पकड़ के चाट लिया, बोले ले मैंने तो फिर भी खा लिया, थोड़ा सा तो मिल गया, तू तो कह रहा था मैं एक दाना नहीं दूंगा, ले 2 दाने तेरे मुंह पे चिपके थे मैंने खा लिए। अब सबका मुंह पकड़े और उनके मुंह पे लगा था तरण, उसी को खा जाते। अब ब्रह्मा जी को उल्टी आई ऊपर से, बोली ये कैसा ब्रह्म है, हमारे समझ से बाहर है, कोई ब्रह्म नहीं है। नारद जी बोले अरे नहीं आपको कोई भ्रम हो गया, यही ब्रह्म है। बोले कोई ब्रह्म नहीं है, उनका ग्वाल वालों का झूठा मुंह चाटता फिर रहा है। ऐसी लीला है भगवान की, विस्मय करने वाली, विस्मित हो जाता है जी। ब्रह्मा जी बोले ठीक है एक प्रयोग और करके देखते हैं। दूसरा प्रयोग करने को ब्रह्मा जी आज क्या करते हैं, अगले दिन ग्वाल वाल सब गायों को लेकर के वन में, धूप घाम बहुत ज्यादा है आज, कन्हैया को प्यास लगती है, पानी सबके पास होता है, आज पानी भी नहीं, जल भी नहीं है। कन्हैया ने कहा है अरे कोई ग्वाल वालों मेरे लिए जल ले आओ, मैं बड़ा पीड़ित हूं प्यास से। सबने मना कर दिया, अपने आप पी के आओ। उन्हें पता था यदि मैं कहूंगा कि मैं जा रहा हूं तो सब भागेंगे मेरी सेवा को, उल्टे चलते हैं ये, अरे हम ले आवेंगे। अब इनसे मैं ये कहूंगा कि मैं यहीं ले आओ तो फिर ये कहेंगे अपने आप पिया। बच्चों का काम है ऐसा उल्टा करना। भगवान से कहा आप पियाओ, तो भगवान मेरे ठाकुर यमुना किनारे, थोड़ी यमुना दूर थी, वहां जल पान करने के लिए गए। जब वहां पहुंचे, पीछे से ब्रह्मा जी यहाँ बघेलिए का रूप बना के आते हैं और सब ग्वाल वालों को मूर्छित कर देते हैं अपनी माया से, और गौओं को अपनी योग माया से एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं। ग्वाल वालों को भी उसी गुफा में बंद करके एक बड़ा पत्थर दरवाजे पर गुफा के रख देते हैं। लो अब देखूंगा कि ये कैसे ढूंढ पाता है इनको और कैसे पकड़ पाता है अपने ग्वाल वालों को, और नहीं पकड़ा तो आज इस पे सोटा जरूर बजेगा घर जाके कि सब ग्वाल वालों को कहां छोड़े आया, गौएं भी नहीं है ग्वाल वाले। ठाकुर जी ने देखा आकर के, जलपान करके आए, बोले अच्छा ब्रह्मा जी ने कर दिया काम, तो गुफा की ओर न जाकर के अपने घर चले गए। लो गुफा की ओर न गए, वृंदावन चले गए। अब वृंदावन में गए तो वृंदावन के बाहर ही योग माया से बोले जितनी गुफा में गऊ और ग्वाल वाल जैसे थे इतने ही ग्वाल वाल ऐसी गऊ बिल्कुल यही सब कॉपी करके यहाँ पैदा करो। माया से प्रकट कर दिए वो सब, उतने वहां बंद हैं इतने यहाँ हो गए योग माया से। और ग्वाल वालों को लेके मंडली के साथ और गऊओं को लेके अपने नगर में ब्रह्मा जी ने सुबह तक जगह फिर रहे। देखो माया से जब व्यक्ति मोहित हो जाए ना ब्रह्म की से, गोविंद की से, वो भटकता ही फिरता, रात भर जगे, और रात भर जगे तो सवेरे तक देखा आया ही नहीं लेवाने के लिए अपनी गायों को। इनको ये देखता हूं इसका क्या हाल हो रहा होगा वृंदावन में। वृंदावन में गए तो भगवान गाय दोहते मिले, वही गाय यहाँ वही गाय वहां, वही ग्वाल वाले यहाँ वही गुफा में। हम कभी गुफा में जाएं ब्रह्मा जी, कभी यहाँ आ जाए वृंदावन में, चिन्ह देख क्या में ये वाला यही है, ये वाला वही है, यहाँ भी वही है वहां भी वही है। विस्मित हो गए। अंत में जब थक गए तो भगवान गोविंद के चरणों में गिर पड़े और कहा मुझे क्षमा कर दो प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित हो गया था, मैं समझ नहीं पाया था आपकी लीला को। भगवान ने कहा कि तुमने मुझसे मेरे भक्तों को दूर किया है, ये पाप किया है तुमने, इतना पाप नहीं करना चाहिए था। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा ये मेरी माया ही ऐसी है कि इसमें आकर सब मोहित हो जाते हैं। जो मुझे निष्ठा भाव से देखता है, मुझ में निष्ठा रखता है, ऐसा नहीं प्रयोग करने के वृंदावन चले हमारा भी काम बन जाएगा तो देखेंगे बिहारी जी को जान लेंगे कि हम भी 1% काम न बने तुम्हारा। काम उनके बनते हैं जिनकी निष्ठा भगवान में होती है। अब निष्ठा कैसी होती, काम बने या न बने, वृंदावन जाना है बस, मन लगता है, ये भाव है। इस भाव से आप जब भगवान की सेवा करोगे तो ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे बहुत सारे दैत्यों का वध किया, तालवन में धेनुकासुर का वध किया, बहुत राक्षस मारे भगवान। इनका वर्णन करते करते भी पूरी कथा हो जाएगी। सब राक्षस मार दिए, ऐसे मानो जब तक जो अब तक आए, आगे जो आएंगे उन्हें आगे मारेंगे। जहां तक जितने याद आए थे हमको सब इतने बताए हैं, और बहुत ज्यादा याद करेंगे तो फिर राक्षस को मरवाते रहेंगे, भक्ति की कथा चलेगी ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। इससे आगे भगवान क्या करते हैं,
जमुना में काली दह में एक कालिया नाम का बड़ा विषैला सर्प, इतना विषैला कि जहां वो रहता है उसमें इतना विषैला जल हो गया है कि उस जल के ऊपर से जो कोई पक्षी खग इत्यादि उड़ के जाता है ना, वो उस विष के प्रभाव से उसी में गिर पड़ता है, मर जाता है। उस काली दह के ऊपर से कोई जो निकले वो उसी में मर जाता है। इतना विषैला कि आसमान में भी उसका विष फैला हुआ है, वायुमंडल में। 100 फणों का ये नाग है। इस काली दह में इस काली नाग का मर्दन करने के लिए भगवान ने आज माया रची है। काली दह के किनारे ही पहुंच जाते हैं और मधुमंगल के घर से बॉल मंगाई है, और बॉल भी कपड़े की बनी है, किरमिच नहीं है। गांव में पहले कपड़े की बॉल बनाते थे, कपड़ा लपेटा बाहर से, फिर एक कपड़ा सिला, फिर सिल दिया, फिर लटका डोरा। माताओं के पास वो रजाई सिलने के लिए रहता था ना धागा, उसी को पहले कपड़ा गोल गोल किए और फिर ऊपर से एक बढ़िया कपड़ा यूं लपेटे और सिल दी, कपड़े की गेंद। वो बॉल बनाई है सुमंगल की माँ ने, मधुमंगल की माँ ने। और मधुमंगल की माँ ने जब बॉल बनाई तो खेलने के लिए कन्हैया गए हैं, सखा गए हैं। आज बॉल मधुमंगल की ओर से कन्हैया किधर खड़े पता है? कन्हैया खड़े हैं काली दह के पास, और दूर, और सब लोगों की फील्डिंग अलग है। कन्हैया की ओर बॉल फेंकी है मधुमंगल ने, फेंकी तो कन्हैया ने बॉल पकड़ी और मधुमंगल की ओर नहीं फेंकी, नहीं किसी में मारी, दूसरे के चखा में सीधी उठाई और बस काली दह में फेंक दी। बोले ज्यादा देर नहीं घुमानी है, सीधा फेंको। अब तो मधुमंगल नाराज हो गया, मेरी माँ ने कितने प्रयास से इस बॉल को गेंद को बनाया है और तैने कन्हैया मेरी गेंद काली दह में फेंक दी, यही गेंद चाहिए मेरे को। भगवान की माया जब आती है ना तो वो दोस्ती, रिश्ते, नाते, संबंध सब बिसरा देती है। जैसा वो चाहते हैं ऐसा हो जाता है, हठ पकड़ जाता है व्यक्ति। कैकेयी जो सबसे ज्यादा प्रेम श्री राम को करती थी, आज जब माया ने उस पर डेरा डाला है तो वही कैकेयी शत्रु बनी है सबसे बड़ी श्री राम की। कहती है वनवास तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, ये माया है ठाकुर की। मधुमंगल को भी माया ने घेरा, मधुमंगल ने भी ऐसे ही किया, वही बॉल चाहिए। कन्हैया बोले अब दूसरी बनवा देंगे, नहीं नहीं वही चाहिए। कन्हैया को कितनी देर थी, कदम्ब के पेड़ पर जो यमुना की काली दह के ऊपर झुका हुआ था, चढ़े कदम्ब के पेड़ पर और काली दह में छलांग लगा दी। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बॉल गिर, गेंद जब उसमें चली गई तो भगवान भी चले गए। भगवान ने जाकर के जल में क्या चित्रण देखा, 100 फणों का एक नाग सोया हुआ है, उसकी पत्नियां 4 वहां विद्यमान हैं। पत्नियों ने एक सुकोमल बालक को देखा है। अच्छा वो ये भूल गई हैं उनकी मोहिनी छव को देख करके कि इस विषैले जल में एक बालक जीवित भी कैसे रह सकता है, और उनको इतना प्रेम और दुलार आया है। उन्होंने कहा रे सुकोमल बालक तुम कौन हो, और ये विषैला जो हमारा पति है जो कालिया है, कालिया नाग विषैला है, इसके समीप आ गया तू भैया यहां से चला जा। वो ये सोचना भी भूल गई मोहित होकर कि इसमें इतने विषैले जल में जो ऊपर पक्षी नष्ट हो जाता है उड़ते पे, तो ये जल में आ गया है तो कोई साधारण जीव नहीं है। विचार नहीं कर पाई है, मोहित हो गई। भगवान ने कहा मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे बॉल मेरी गेंद चाहिए, मेरे को गेंद जो मैंने बनवाई है मधुमंगल के घर से जो गेंद आई है। बोले दूसरी बॉल हम दे देंगे तुमको, वो कालिया के नीचे पड़ी है, वो जग जाएगा उधर गए तो, और वो जग गया तो तुम्हें खा जाए, नष्ट कर देगा, अपने विष से फूंक देगा। भगवान बोले वही बॉल लेनी है। अरे बोले बालक जिद मत कर, इतने ही कालिया नाग जग गया। फुफकारते हुए जगा, बोले रे ये दुष्ट बालक कौन है जो मेरे यहाँ महल में आया है, मेरे नगर में, मेरे क्षेत्र में, मेरे परिसर में आया है, तुझे पता नहीं है ये काली दह मेरी है। बोले आज तक तेरी थी, आज के बाद यहां से चला जा। बोले मुझे जाने को बोल रहा है दुष्ट बालक, अब मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बोले तू मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज मैं उससे पहले ही तुझे नहीं छोड़ूंगा। बॉल लाना तो गेंद लाना तो बहाना है। भगवान की ओर जैसे ही वो लपका, उसने झपटा मारा, आक्रामक रूप से वो उनकी ओर दौड़ा। भगवान कूदकर उसके फणों पर सवार हो गए, जो 100 फण थे उसके।
जिस फन को ऊपर उठाता भगवान उसी पर अपने चरण को मार देते, कूद के उसी फन पे चले जाते, वही झुक जाता, और जिस फन पे वो कूदते वही घाव से युक्त हो जाता। इतने फनों पर भगवान ने नृत्य किया, वो छिल गया पूरा, उसके फन जो थे वो टूटने लगे। प्रार्थना कथन करने लगा, नमो वांगम सातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। मैं जान गया हूं कि मैं आपकी माया से मोहित हुआ हूं और मैं आपके सही स्वरूप को नहीं पहचान पाया हूं। आप तो परम ब्रह्म रूप हो, मैं जान गया आप नारायण स्वरूप हो, मुझे क्षमा करो। ठीक है, क्षमा एक शर्त पर, यहां से जाकर के और पूर्व की ओर समंदर में जाकर के वास करो, यहां से चले जाओ अपनी पत्नियों के साथ। बोले मैं बाहर निकलूंगा, आपकी सवारी गरुण है, वो मुझे रास्ते में से ही खा जाएगा उठा के। बोले बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि हमारे चरणों के स्टाम्प से तुम्हारे मुख, तुम्हारे सर पर जो मोहर लगी है, गरुण जी जान जाएंगे कि कोई हमसे पीड़ित है और हमारी कृपा का पात्र है, और वो जाने देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। गेंद उठा ली, कालिया नाग के मस्तक पर सवार भगवान कालिया नाग जल में से बाहर निकला अपनी चारों पत्नियों के साथ। देख करके सब गांव वाले, जितने भगवान अंदर जल में थे उतने गांव वाले, नंद बाबा, यशोदा मैया सब आ गए। बोले ये मधुमंगल की गेंद के लिए कन्हैया जल में चला गया है। बाहर देखकर रोने लगे सब। इतने ही भगवान बाहर उसके मस्तक पर सवार होके आए। कालिया अपने स्थान को छोड़ करके समंदर की ओर पूर्व में चला गया, और भगवान ने सबका वहां हृदय अपना जो था सांत्वित किया, सांत्वना दी, और कहा कि हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, हमारी चिंता करनी छोड़ो। हमको आप सबकी चिंता है, लेकिन हमारी चिंता आपको नहीं करनी है। कुछ नहीं हुआ, देखो दोस्त था हमारा, जल में गए, दोस्ती थी, हाथ में लाए, गेंद हमें दे दी, हमने कहा भैया यहाँ से चले जाओ, चला गया। बताओ इतना सरल था क्या? लेकिन गोविंद यश दूसरों को देते हैं, स्वयं नहीं लेते। गोविंद ने कहा, हमने कहा नंद बाबा बाहर बहुत हमारे डेंजरस है, कहीं अंदर आ गए ना तो तुम्हें यहीं लठ से मारेंगे, तुम भागो। मैंने उसको डरा दिया नंद बाबा से, इसलिए बाबा नंद आपके डंडे की मार की डर से वो सांप चला गया। जानते सबते खून टपक रहे हैं, रक्त स्राव हो रहा है मस्तक से, सब जान रहे थे कि कन्हैया ने कोई माया रची है। भगवान यश देने के लिए ही दूसरों को यहाँ आते हैं, कार्य स्वयं करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज यहां गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा है। कात्यायनी देवी का व्रत है जो छठ के दिन जिनकी पूजा होती है। नवदुर्गा, दुर्गा के कितने स्वरूप हैं? दुर्गा के स्वरूप 9, और 9 स्वरूपों में पहला क्या है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, छठी देवी कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ऐसे 9 देवियों के रूप में जिनमें छठा कात्यायनी है। अब ये गोपियों ने छठ का व्रत किया है धन धान्य और सौभाग्य की कामना से। स्नान करने के लिए छठ के दिन कात्यायनी की पूजा से पहले जल में स्नान करने, यमुना जी के भीतर स्नान करने गई हैं। वस्त्र उतार दिए हैं, नग्न अवस्था में जल में प्रवेश किया है। गोविंद ने देखा ये वासना से युक्त भाव है, इस प्रकार से स्नान नहीं किया जाता। ये गोपियां नाटक कर रही हैं धर्म का, व्रत का, लेकिन यहाँ विषाक्त जीवन को प्रभावित कर रही हैं, विषाक्त जीवन जीने को उद्धत हैं। विषैला जीवन होता है ऐसा जिसमें धर्म नहीं होता। आज भी गंगा स्नान को सब जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जाता। जितने भी लोग जाते हैं गंगा स्नान सब करते हैं, तरीका किसी पे नहीं है। कोई किसी भाव से गया है, कोई किसी भाव से गया है। सबके मन में कुछ ना कुछ पाप छिपा है, और पाप भी नहीं है तो वहां उसने साबुन लगा दिया, शरीर मल लिया, कुछ ना कुछ ऐसा अवगुण किया जिससे पातक युक्त हो गया।
अब तो वहां मदिरा पान करके भी गंगा जी में देखा गया है ऐसे लोगों को। अब हमने जाना ही बंद कर दिया। पिछली बार हम गंगा अभी के गए थे तो आसपास मदिरा की बदबू इतनी आ रही थी, पीने वाले लोग थे साथ और आपस में ऐसे क्रीड़ा कर रहे थे जल में जैसे तालाब में तैर रहे हैं। जबकि वहां फोर्स भी थी, पुलिस थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई भी जाकर घुसो, कोई वहां किसी के मुख को नहीं सूंघा जा रहा कि आप पी के आए हो। लेकिन ऐसे पापी ही गंगा में जाकर के डेरा डाल लेते हैं पर्व काल में। तो अब तो अपने घर में ही गंगा जी मनाओ, पर्व मनाओ, घर में गंगा जी हो जाएगी। यदि घर कोई पावन इतना कर दिया जाए कि जिसका ऐसा वातावरण हो जाए जिसमें गंगा से भी ज्यादा शुद्धि। भागवती गंगा में स्नान करो नित्य, परम फल प्राप्त होगा। गोपियां आज कात्यायनी की पूजा के लिए जल में उतरी हैं। भगवान ने कहा आज इनको सबक सिखाना है। कपड़े बाहर रख गई हैं, निर्वस्त्र होकर जल में गई हैं। भगवान ने कपड़े उठाए, चुराए, गांठ बनाई उनकी गठरी और कदम के वृक्ष पर बैठ गए। कथा कहती है कि कुछ गोपियों को भगवान के प्रति भक्ति के अनुराग से अलग भी विषयासक्ति होने लगी थी। माहौल सत्संग न मिलने के कारण कुसंग हो जाता है। तो गोपियां स्नान करके बाहर निकली तो कपड़े तो है ही नहीं। देखा तो एक सखी ने ऊपर देखा, अरे बोले देखो ये गोविंद ने कपड़े ले रखे हैं। ये जो कनुआ हैं, जो कन्हैया है ना यशोदा को लाला, कपड़े लेके भाग गए चुरा के। गाली सुनाने लगी। बोले कितनी भी गाली दे दो, इन वासना के वस्त्रों को तो मैं लौटाऊंगा नहीं। फिर उन्हें शिक्षा दी कि जल में निर्वस्त्र होकर के क्रीड़ा करने के भाव से स्नान नहीं करना चाहिए किसी भी सुरसरी में, देव नदी में किसी में भी इस प्रकार स्नान न करे। और निर्वस्त्र होकर तो अपने भी बाथरूम में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान है। स्वयं भी अकेले हो तो भी निर्वस्त्र होकर स्नान न करो, उसका भी महापाप कहा गया है। और आप जो सुरसरी में देव नदी में ऐसा स्नान कर रही हो, अब मुझे हमें क्षमा कर दो, अब नहीं होगा, अब ऐसा नहीं करेंगे। जब उन्होंने ज्यादा अर्चना करी तो भगवान ने उनके वासना के वस्त्र तो छीने थे, लेकिन उपासना के वस्त्र दे करके उनको वहां से घर भेजा। बोलो गोविंद भगवान की। उपासना का वस्त्र क्या है? वही ज्ञान उपासना का वस्त्र है जो हमारे संस्कार रूपी वस्त्रों से हमारे आत्म रूपी शरीर को ढक देता है। इस प्रकार से बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी अनेक लीलाएं भगवान ने करी। आज भगवान गायों को चरा करके घर पहुंचे हैं। बाबा ने कहा कल प्रातः काल जगना, कल को इंद्र की पूजा है। दीपावली के बाद इंद्र पूजा होती है हमारे यहाँ। लक्ष्मी जी का पूजन, फिर इंद्र का पूजन अगले दिन। बोले इंद्र कोई यहाँ भगवान है, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले इंद्र देवता हमारे यहाँ बरसात करते हैं, यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो वो बरसात नहीं करेंगे। भगवान ने रात भर उनको समझाया, सब ग्वाल वालों को, उनके जितने भी गोपगण थे सबको इकट्ठे किया और बताया इंद्र का काम है, उपाधि है इंद्र का काम है वर्षा करना, उसकी पूजा करना आवश्यक नहीं है। सिद्ध साधक गणों की पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलती है। हम भी ऐसा ही करते हैं, मुख्य देवता को भूल जाते हैं और हम कैसे देवताओं की छोटे छोटे सिद्ध साधकों की पूजा करने लगते हैं, जिसके प्रभाव से हमें मुक्ति तो दूर दुख मिलना चालू हो जाता है। आज उनका भोग नहीं निकाला, फलाने बाबा ने आज ऐसा हमला कर दिया, आज उस पर सवार हो गए, आज उसकी वृद्धि भ्रष्ट हो गई, आज उन्होंने सता दिया। अब पंडितों के पास अब कोई ऐसे बोल कपोल पंडित भी हैं जो कहेंगे अरे तुम पे तो वो खोर लग गई है, इस देवता की खोर है, उसकी खोर है। जो गोविंद का चरणानुरागी हो जाए उसके ऊपर किसी खोर का प्रभाव नहीं होता है। जहां भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन होता है, जहां भगवान के महामंत्रों का कीर्तन श्रवण उच्चारण होता है, वहां पर ऐसी व्याधियां व्याप्त नहीं होती हैं। तो ऐसा मन से भ्रम निकाल करके ईश्वर के चरणानुरागी होने में ही हमारा ज्ञान है। बोलो गोविंद भगवान की। सब गोपगण मान गए बात। अब बोले किसकी पूजा करें?
अरे बोले हमारे यहाँ गोवर्धन पर्वत हैं, गोवर्धन बाबा वो देवता ही हैं, उनमें इतनी औषधियां आती हैं, हमारी गऊ चरने जाती हैं, वहां से हमारे पेट भरते हैं गऊओं के, फिर गऊएं हमें मीठा मीठा दूध देती हैं, हमें गोवर्धन बाबा की पूजा करनी चाहिए। भगवान किस ओर मोड़ देते हैं जीव को, दिखता तो ऐसा है गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बुराई छुड़ाने के लिए मिथ्या की अच्छाई की ओर भी भगवान प्रलोभित करते हैं। अब गोवर्धन स्वरूप भी आप ही बनेंगे। आज सब तैयारियां गोवर्धन बाबा की होने लगी हैं। विशेष प्रकार के 56 भोगों से युक्त हो रहे हैं, सब गाड़ियों में भरा जा रहा है भोजन। ऐसी कृपा है ईश्वर। सब तैयार, गाड़ियां सज रही हैं, गुब्बारे फूल इत्यादि लगा करके नए नए चमकीले वस्त्रों से उनमें नैवेद्य रखे जा रहे हैं, फल रखे जा रहे हैं, ऋतुफल रखे जा रहे हैं। पूरा गांव तैयारी कर रहा है। गोवर्धन की पूजा गांव में बड़े विधि विधान से होती थी पहले, अब तो नहीं पता है। 50-100 लोग इकट्ठे होके प्रत्येक घर जाते थे और वहां गोवर्धन बाबा के मंगल गीत गा करके उनकी पूजा करते थे। शहर में तो अपने आप एक दीपक अपने दरवाजे पर जला लिया और गोवर्धन बाबा की जय बोल दी, हो गया। ऐसा हो रहा है, कहीं हो भी नहीं रहा है, मिथ्या, सब भूल गए हैं। भगवान की कृपा जैसी होती है ना, उसके लिए श्रद्धा बड़ी आवश्यक है। और श्रद्धा भी किस प्रकार की। एक समय काशी नाम की नगरी में, एक है समय अभी, काशी नाम की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, उस पर कोई संतान नहीं, नाम है मरकंड ऋषि। इन मरकंड ऋषि के यहां कोई संतान नहीं है। किसी ने कहा भगवान शिव की उपासना करो। भगवान शिव की उपासना से क्या होगा, बोले भावियु मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव दुर्भाग्य को भी मिटाने में सक्षम है। अच्छा, दोनों पति पत्नी ने भगवान शिव की उपासना करी, तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो वरदान के लिए उन्होंने कहा दर्शन देकर, हे ब्राह्मण देवता कोई वरदान मांगो। बोले मेरे कोई संतान नहीं है। तो बोले संतान की इच्छा है। बोले हाँ संतान दे दो। अच्छा, 2 प्रकार की संतानें हैं, एक कुपुत्र एक सुपुत्र। बोले इनमें क्या अंतर है। कुपुत्र की आयु 100 साल की है और सुपुत्र की आयु 5 वर्ष की है बस। फंसा दिया। अब सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र, बताओ जल्दी मरकंड ऋषि, आप कौन सा चयन करेंगे। 5 वर्ष वाला सुपुत्र जो 5 वर्ष जिए, या 100 वर्ष वाला कुपुत्र जो तुम्हारे खून को निकाल निकाल के बेचता फिरे, तुम्हें चूसे तुम्हारे खून को। मरकंड ऋषि ने तो 5 वर्ष की आयु का पुत्र ही मांग लिया। बोले जैसा भी है भगवान, अब तो विकल्प दिए हैं तो इनमें से तो 5 वर्ष वाला ही उचित है। जो सुख देगा तो 5 वर्ष वाला है, उसमें संतुष्ट कर देगा। अब भगवान तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 10वें महीने में सुंदर एक पुत्र का जन्म होता है। अब इस पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं दोनों पति पत्नी, ऋषि और ऋषि पत्नी। अब ये मरकंड ऋषि लेकिन विचार करते हैं, दिन प्रतिदिन का एक एक दिन आयु में क्षय हो रहा है। अब क्या करें, रोज दिन पर दिन बालक इतना विद्वान के उनको नित्य प्रति कोई ना कोई ऐसी अपनी कोई लीला दिखाई दे जिससे वो जीवन मतलब कटता रहा, उनका प्रसन्न हुए। कभी किसी मंत्र का पहला अक्षर बोल दे, कभी कोई कीर्तन करे। इस प्रकार से वो बालक 5 वर्ष की आयु तक पहुंचा। और जब आयु में, अच्छा अभी आयु पूरी कम नहीं, 5 वर्ष नहीं हुई है, बीच में ही वो चिंतित होकर ब्राह्मण के पास गए, संतों के पास गए। जाकर के पूछा मेरे पुत्र की आयु 5 वर्ष है, कुछ हो सकता है क्या। संतों ने कहा किसी सिद्ध साधु का आशीर्वाद दिलवाओ, जो सिद्ध है, जिसकी वाणी सिद्ध हो गई, जिसे वाक सिद्धि प्राप्त है।
बोले अब वाक सिद्धि प्राप्त वाला ऋषि कौन मिलेगा? तो किसी संत ने कहा कि तुम तो इसको सब संतों को प्रणाम करवाओ, कोई ना कोई तो उस रास्ते से सिद्ध निकलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब काशी जाने वाले मार्ग में ही कुटिया बना ली मरकंड ऋषि ने, और पुत्र को वहीं लेकर रह रहे हैं, और पुत्र से कह रखा है जो भी रास्ते से निकले उन सबको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। नर नारी निकरे जिते, बाल युवा और वृद्ध। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध और बाल। गौगज बाज अनेक पशु, सूकर श्वान श्रगाल। जितने भी जीव जंतु कुछ निकले, वो जीव साधु ही नहीं, सबको ही प्रणाम करता था बालक। आवत देखें दूर से, जोड़े दोनों हाथ। पुण्य प्रणाम सबको करे, धर धर महि में माथ। जो भी रास्ते से निकले बालक धरती में सिर रख देता है, प्रणाम करता है, लेट जाता है सबके लिए प्रणाम करने को। मस्तक पर भी निशान पड़ गया है धरती में प्रणाम करते करते इस बालक की। 5 वर्ष से कम आयु का बालक है, छोटा सा बालक, सबको प्रणाम करता है, सब उसको आशीर्वाद दे के जाते हैं। लेकिन 5 वर्ष पूरे होने को हैं, जब आए बालक की आयु में रहे 3 दिन वीर शेष। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से वही सप्त ऋषि की ओर प्रवेश। अब सप्त ऋषियों का आगमन हुआ इस रास्ते से, और जब आगमन हुआ है मुनि मंडल को महिमे पर के, द्विज बालक पुण्य प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, मुनियों ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, सप्तऋषियों के मुख से निकला चिरंजीवी हो। सप्तऋषियों के आशीर्वाद देते ही मरकंड ऋषि बोले चिरंजीवी कहां, इसकी आयु में तो 3 ही दिन शेष हैं। कर जोड़ पिता